जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकली हुई है, जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग के पद। वैकेंसी अच्छी है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या फी लग रहा है, उसके बाद उसमें सिलेक्शन करने के क्या प्रोसीजर है, सारी चीजों को हम बेहतर ढंग से बताने वाले हैं। एक ये भी चीज मैं बता दूं कि ज्यादा आप लोग खुश मत होइए कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली है बिहार में, क्योंकि जो भी इसमें ऐसा रूल्स दिया गया है कि दावे कर रहा हूं कि जितनी भी जो भर्तियों का मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें फ्रेशर लोगों को बहुत ही कम जगह मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जब आप वीडियो आगे देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। अरे एक तरफ तो दिख भी रहा है कि हमारे लिए वैकेंसी है और दूसरी तरफ आपके लिए एक वेटेज भी बहुत ही कम है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए और समझिए कि ऐसे क्या पॉइंट सरकार ने रख दिए हैं कि नए लोगों के लिए एक दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो ये पोस्ट निकाला गया है 2809 पदों के लिए, ठीक, जिसके अंदर अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 86 पद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 70 पद और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2653 पद। सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो भैया बहुत ही ज्यादा एकदम बम्पर सीट है। अगर औरों की तुलना में बात करें तो बहुत ही बम्पर सीट है। इसका ऑनलाइन 12 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 12 जनवरी तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको मात्र 100 रुपए का चार्ज देना है किसी भी कैटेगरी। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है एकदम डिप्लोमा। देखिए, अब डिप्लोमा में क्या है, जैसे जो भी अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया होगा वो एमई पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है वो इलेक्ट्रिकल के लिए करेगा और जो सिविल इंजीनियरिंग से किया है तो वो सिविल के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई अदर है तो अगर वो भरता भी है तो उसको उसी चीज का आपको जिस पोस्ट के लिए, क्योंकि इसमें मात्र 3 ही पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली है। एज है 18 साल से लेकर 37 साल। अब देखिए, 18 साल से 37 साल ये हो गया जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर ओबीसी का है कोई तो 18 साल से लेकर 40 साल और एससी एसटी का है तो 18 साल से लेकर 42 साल। यहां तक तो सब ठीक है। अब मेन खेला यहाँ सिलेक्शन करने के प्रोसेस में। देखिए, सिलेक्शन करने में इन्होंने पहले रखा है कि आपका एग्जाम देंगे, लेकिन एग्जाम का वेटेज रहेगा 75 मार्क्स। एग्जाम भले ही 100 मार्क्स का होगा लेकिन उसको 75 में काउंट किया जाएगा। आपने तब 75 काउंट किया तो बाकी के 25 पे ही खेला है। देखिए, जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको 25 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। एक्सपीरियंस का मतलब कि जो भी लोग पहले से ही संविदा के तौर पे काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। आपका जो एक्सपीरियंस है उसी के बेस पे आपको 25 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। एक तरफ मान लीजिए अगर कोई नया लड़का है, अगर उसके लिए तो ये जिसने कभी या कोई काम ही नहीं किया तो ये तो 25 मार्क्स उसका है ही नहीं, बात ही खत्म। तो आपके पास तो मात्र 75 मार्क्स है, लेकिन उसके पास ये 25 जो मार्क्स है ये इसका वेटेज मार्क्स है। आपके अगर मान लीजिए 75 भी अगर मान लीजिए अगर बात करते हैं आप 70 लाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये क्या करता है, ये अगर 50 लाता है और इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा ये 25 मार्क्स तो इसका 75 मार्क्स, तो फिर भी आपसे क्या हो जाएगा, जो संविदा कर्मी है आपसे कम नंबर लाने के बाद भी उनका वेटेज ज्यादा है, क्योंकि उनको 25 मार्क्स उनके एक्सपीरियंस के मिल जाएंगे। ठीक है, यही सबसे बड़ा यहाँ पे खेला है। तो जो संविदा वाले हैं उनके लिए तो भैया बल्ले बल्ले है कि भैया मेरा जो हमने काम किया है इसका मुझे वेटेज मिलेगा, मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा। और एक चीज बता दें, जो ऐसा नहीं कि ये जैसे क्या है कि ये 1 साल का मार्क्स है 5 मार्क्स, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम 10 साल का दिए तो मुझे 50 मार्क्स मिलने हैं। ये मैक्सिमम आपका 25 मार्क्स है, यानी 5 साल तक अगर आप काम करते हैं तो इसका आपका 25 मार्क्स, 6 साल भी कर लेते हैं तो 25 मार्क्स, यानी यही आपका वेटेज है। चलिए,
अब एग्जाम की बात करते हैं। देखिए एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे पूछे जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो जिस ब्रांच से भरा है, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिकल वाला होगा तो उसको इलेक्ट्रिकल का ही पेपर देना है, कोई अगर मैकेनिकल का है तो वो अपना मैकेनिकल का ही पेपर देगा, और सिविल वाला सिविल का पेपर देगा। मतलब इसी तरह से जिस पोस्ट के लिए आपने भरे हैं, आपने जब जो डिप्लोमा में क्या पढ़ाई की है उसी से रिलेटेड आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के, 2 घंटा समय रहेगा। ध्यान रखिएगा इसमें 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, यानी ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन आप तुक्का लगा से, नहीं, इसमें तुक्का आपको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप तुक्का लगाते हैं, अगर आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपके मार्क कट जाएंगे। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा था कि जो 100 मार्क्स है इसका 75% वेटेज हो गया, और एक्सपीरियंस देखिए 1 साल का 5 मार्क्स के हिसाब से जोड़ा जाएगा। अगर जिसके पास जो 5 साल से एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसका 25 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गया, तो यानी 25 और 75, यानी कि ये दोनों को मिला देंगे तो 100 मार्क्स का वेटेज ये आपका रखने। ठीक, सैलरी इसमें बात करें तो इसमें 40,000 के आसपास शुरुआती सैलरी रहेगी, फिर धीरे धीरे आप जैसे काम करेंगे बढ़ता जाएगा। और बता दें कि बिहार में भी इंजीनियरिंग की क्या पोस्ट है, क्या होता है, आपको पता ही होगा। चलिए अब मेन बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स का। ये जो मैं डॉक्यूमेंट बोला हूं ये आपको फॉर्म भरते समय भी लगाना है, और साथ के साथ जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तभी भी यही डॉक्यूमेंट लगाने हैं। पहला क्या हो जाएगा, आपका 10th का मार्कशीट हो जाएगा। दूसरा डिप्लोमा जो भी है आपके पास, मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा या सिविल होगा, जो भी आपके पास है उसका लग जाएगा। आपका बिहार का निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद जाति, अगर SC/ST है तो वो अपना कास्ट देंगे, BC और EBC है तो वो अपना NCL देंगे, और EWS वाले अपना जनरल वाली अपना जिसको EWS कैटेगरी में आता है वो अपना EWS देगा। ये मेन होगा। उसके साथ साथ आपका आधार, यही डॉक्यूमेंट्स आपके मुख्य रूप से हैं जो फॉर्म भरते समय में लगेंगे। और आपको तो इसके अलावा अगर कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।